अब आइए अगर हम बात करें कि चालुक्य वंश व तापी क्या है और यह कैसे काम करता है और इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक दो गो को माना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो चालुक्य वंश व तापी के संस्थापक थे जयसिंह। हमने चालुक्य वंश बेंगी और चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में पढ़ लिया है एंड अब हम पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश वतापी के बारे में। और जयसिंह ने इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वतापी में ही बनाई थी। वतापी कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। और जयसिंह ने इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी, वतापी। और वतापी कर्नाटक में एक जगह है बीजापुर, इसी के पास है। किसके पास है, बीजापुर के पास। और चालुक्य वंश वतापी जो थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसके सामंत थे, तो कदम्बों के सामंत थे। किसके, कदम्बों के सामंत थे। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि इस वंश का प्रतापी राजा यानी कि प्रतापी जो कि बल बुद्धि विवेक सब में ताकतवर था, उसका नाम क्या है, तो वह था पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को इस वंश यानी कि चालुक्य वंश का सबसे, और चालुक्य वंश में कौन सा, तो चालुक्य वंश वतापी का सबसे न ताकतवर यानी कि सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि चालुक्य वंश का वास्तविक शासक कौन है, यानी कि वास्तविक स्थापना किसने किया था चालुक्य वंश की, तो केवल पुलकेशिन होगा। केवल क्या होगा, केवल पुलकेशिन होगा। क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा था, लेकिन पुलकेशिन इस वंश का वास्तविक शासक यानी कि वास्तविक संस्थापक था, कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर, मेगेतु में यानी कि मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और यह मंदिर बीजापुर में है। कहाँ पे है, बीजापुर में है। और इस मंदिर में जो पूजा होती थी वह जैन जो अपनाते हैं, जैन धर्म को जो भी अपनाता है, उस जैन भगवान की पूजा होती है इस मंदिर में। या फिर यूँ कहें तो मेगुती मंदिर जैन धर्म से ही संबंधित है। और इसके संस्थापक कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने अपने आप को परमेश्वर कहा था, या फिर दक्षिणापथ परमेश्वर भी कहा था। हम यूँ कहें कि पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर और दक्षिणापथ परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। और क्यों, क्योंकि इसने हर्षवर्धन नामक एक राजा को हराया था और इसको हरा करके अपने आप को ना दक्षिणापथ परमेश्वर या फिर परमेश्वर की उपाधियां लिया था। और पुलकेशिन द्वितीय का साक्ष्य यानी कि साक्ष्य कहाँ से मिलता है कि एक पुलकेशिन द्वितीय नाम का एक राजा था जो कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो इसका साक्ष्य मिलता है इसी का एक अभिलेख से, एलोह अभिलेख। एलोह अभिलेख कहाँ है, कर्नाटक में है ना। तो एलोह अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है। और एलोह एक शहर का भी नाम है, इसलिए इस अभिलेख को उस शहर के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। तो एलोह शहर कहाँ पे, कर्नाटक में है। और कर्नाटक ना, या फिर यूँ कहें तो एलोह शहर को मंदिरों का शहर कहा गया है। कि क्या कहा गया है, मंदिरों का शहर कहा गया है। यानी कि एलोह जो अभिलेख है, इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का साक्ष्य मिलता है। और एलोह को एक जगह का नाम है, कर्नाटक में है, एलोह अभिलेख भी कर्नाटक में है। तो यानी कि इस अभिलेख की जानकारी हमको कर्नाटक से मिलती है। और एलोह को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और राजा हुए, आपने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। और नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे ना, ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने रथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन के बीच एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन की राजधानी बदामी पर आधिपत्य कर लिया। किस पे, बदामी पर आधिपत्य कर लिया। और आधिपत्य करने के बाद अपने आप को विजयी समझ बैठा। और नरसिंह वर्मन जो था वह पुलकेशिन को मार दिया इसी युद्ध में, ऐसी संभावना की जाती है। तो नरसिंह वर्मन ने यानी कि नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो इसमें पुलकेशिन मारा गया। और मारने के बाद चूंकि सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय ने उसकी राजधानी पर कब्जा किया था ना, लेकिन वह मर गया, कब्जा करके मर गया। तो अब राजा तो कौन हुआ, नरसिंह वर्मन प्रथम ना। तो इसी ने अपने आप को विजयी घोषित किया। और विजयी घोषित करने के बाद क्योंकि ये मर गया तो राजा ये होगा, मतलब विजयी भी यही होगा, भले ही ये इसके पैर हाथ सब टूट गए हों, विजय तो यही होगा ना। तो जीतने के बाद अपने आप यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने आप को वातापी कोट
वतापी कोड की उपाधि न दी। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने आप को वतापी कोड की उपाधि दी है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और राजा हुआ चालुक्य वंश वतापी में, जो कि बादामी कह सकते हैं। तो विक्रमादित्य द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय जब चालुक्य वंश का राजा था तो इसी के समय में अरबों ने आक्रमण किया था, और इसी का एक भतीजा, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय का भतीजा का नाम था ना पुलकेशी। देखिए यहाँ पे पुलकेशी है और यहाँ पे पुलकेशी है, तो पुलकेशी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन पुलकेशी विक्रमादित्य द्वितीय का भतीजा था। और अरबों जब आक्रमण हुआ भारत में तो पुलकेशी अरबों के साथ युद्ध करके अरबों को भारत से भगा दिया, और भगाने के बाद अपने आप को ना अवनिजना सराय की उपाधि दे दी। अपने आप को अवनिजना सराय की उपाधि दे दी। किसने? यानी कि पुलकेशी को हम लोग अवनिजना सराय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि विक्रमादित्य की, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय की दो बीवी थी, यानी कि इसने दो विवाह किया था। पहले पत्नी का नाम था ना लोक महादेवी। पहले पत्नी का नाम क्या था? लोक महादेवी। और दूसरे पत्नी का नाम था ना त्रिलोक देवी। पहले पत्नी का नाम था लोक महादेवी और दूसरे पत्नी का नाम था त्रिलोक देवी। तो लोक महादेवी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, विरूपाक्ष महादेव मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। और त्रिलोक देवी ने एक और मंदिर बनवाया था, त्रिलोकेश्वर मंदिर। यह भी कर्नाटक के आसपास ही है, या फिर कहें तो कर्नाटक में ही है। यानी कि विक्रमादित्य की दो पत्नियां हुई। पहली का नाम था लोक महादेवी, जिसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था, और दूसरी पत्नी का नाम था त्रिलोक देवी ना, तो इसने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आई होप कि आप लोग ये पूरी वीडियो समझ गए होंगे, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। देखिए एक और राजा इसमें हुआ ना, चालुक्य वंश का सबसे अंतिम, यानी कि अंतिम जो शासक था कीर्तिवर्मन था। कौन था? कीर्तिवर्मन। यानी कि कीर्तिवर्मन को चालुक्य वंश का अंतिम शासक के रूप में भी देखा जाता है। और कीर्तिवर्मन को हरा करके न एक और वंश आया भारत में, राष्ट्रकूट वंश। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।